हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार अलर्ट 2.0। सो दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम में जो कि बहुत ज़्यादा आपको हर एक शिफ्ट में आपको विटामिन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। विटामिन का एक दो क्वेश्चन आपका ज़रूर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं सोचा हूँ आपको एक ऐसा ट्रिक बता दिया जाए ताकि आपको विटामिन्स के नाम ट्रिक से याद हो जाए और भूले भी ना, और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाए। तो इसमें आपको मैं विटामिन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो भी इसमें सॉल्व कराएंगे और आपको विटामिन्स की याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को भी फॉलो करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो मुख्य विटामिन्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं, और आपकी विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ई है और के है। तो इसी को मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं आपको जो भी बी कॉम्प्लेक्स वाला है B1 B2 B12 तक वो भी आपको ट्रिक से मैं बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो वीडियो को देखिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप कमेंट में पूछते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि ताकि आपकी रेलवे में 1-2 नंबर पक्के हो जाएं इससे, क्योंकि हर सेट में पूछता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यही ट्रिक याद करना है। ये जो रथ दिख रही है आपको, इसमें ये लिखा हुआ है रथ पर एक टॉफ़ी। तो इसमें आपको बस यही याद करना है, रथ पर एक टॉफ़ी, जिसमें आपका इसमें पर आपको साइलेंट है, इसको नहीं, इसमें इससे कोई रिलेटेड इसमें नहीं चीज़ है, लेकिन याद करने के लिए इसमें पर जोड़ गया है ताकि याद रहे। रथ पर एक टॉफ़ी। र से आपका होता है रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का नाम है, और थ से थायमिन जो कि विटामिन बी का नाम है। और इसी प्रकार से आपको इसमें जो दिख रहा है पर को छोड़ देना है, इसमें पर को नहीं देखना है, पर इसमें साइलेंट है। और के इसमें र से रेटिनॉल, थ से थायमिन आपको दिखेगा। उसके बाद ए से जो लिखा है स्कॉर्बिकम जो कि विटामिन सी का नाम है। क से आपका कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का नाम है। टो से टाफी का टो में जो है टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का नाम है। और फी से फिलोक्विनोन जो कि विटामिन के का नाम है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यही याद करना है, रथ पर एक टॉफ़ी, और इसमें आपको ये सब याद है। ए है और ये बी है, उसके बाद ये सी है और ये डी है और ये ई है और ये के का नाम। बस यही याद करना है, रथ पर एक टॉफ़ी। तो इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इन विटामिनों की कमी से क्या क्या रोग हो जाता है, कौन कौन सा रोग होता है। तो पहले आप जानिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो कि आपकी इसकी कमी से आपको रतौनी नामक रोग हो जाती है जो कि संक्रमण खतरा होता है। उसके बाद विटामिन बी का नाम है थायमिन, जो कि आपका जो इसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से, जो कि उसके बाद आपका आता है विटामिन सी, जो कि इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिकम, जो कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना, जो कि मसूड़े फूल जाते हैं। उसके बाद वहीं विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम, और रिकेट्स नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन डी की कमी हो गई, रिकेट्स जो कि हड्डियों का, ये हड्डी कमज़ोर हो जाती है आपकी। उसके बाद ये विटामिन ई जो है इसके रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, जो कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है। और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन, जो कि इसकी कमी से आपकी जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो कि आपकी अगर कट उठ जाता है तो अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त उसका थक्का नहीं बनता है, जिसकी ब्लड निकलता ही रहता है ज़्यादा। तो उसके बाद जो है विटामिन आपकी जो है कौन सी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है और कौन सा पानी में घुलनशील है, वो चीज़ मैं बता दूं। तो मैं जब कीड़ा लिया हूँ, ट्रिक है ये, कीड़ा लिया और पानी में डाला तो कीड़ा तैरने लगा, वो नहीं डूब रहा है। और जैसे ही वसा में डाला तो वसा में घुल गया। तो आपको बस यही याद रखना है, कीड़ा जो है पानी में नहीं घुलता है और कीड़ा तैरने लगता है। बस ये जान लीजिए, कीड़ा का मतलब होता है के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी, ए से
विटामिन ए। बस कीड़ा याद रखेंगे, कीड़ा जो है विटामिन में घुल जाता है और पानी में तैरने लगता है। तो विटामिन जो है बी में जो और सी सिर्फ पानी में घुलनशील है, बाकी आपका इसमें घुलनशील नहीं है। जो कीड़ा है वो नहीं घुलता है। और इसमें जो है वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है। तो KEDK जो आपको कीड़ा याद रखना है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है। तो दोस्तों आपको जो बी कॉम्प्लेक्स में बताया हूँ उसका एक जो 12 है वो बहुत फेमस विटामिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम सायनोकोबालामिन है। और इससे कमी से आपकी जो कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है, कोबाल्ट। इसमें जो है अगर आपकी कोबाल्ट की कमी होती है तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसको पूरा करने के लिए B12 विटामिन का यूज किया जाता है अगर आपके शरीर में कोबाल्ट की कमी है तो दोस्तों आपको जो मैं ये जानकारी दिया हूँ उसमें आपको ADEK कीड़ा के बारे में, जो कि ABCDEK है, जो कि विटामिन्स, इतने विटामिन के बारे में मैं बता दिया हूँ। जो बी कॉम्प्लेक्स है अगर कहेंगे आप लोग तो उसका भी बता दूंगा। तो रथ पर एक टॉफी याद करिएगा उसके। तो दोस्तों मैं ये जो ट्रिक था वो बता दिया और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने लगभग बता दिया। तो अब हम क्वेश्चन MCQ करते हैं, देखते हैं हमारा जो ट्रिक है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये सवाल आपका है जो देख लीजिए, ये पूछा हुआ भी है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बाकी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। तो इसमें जो है प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो देख लीजिए आपका रतौनी नामक मुख्य कारण जो रोग है, मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैं अभी आपको बताया हूँ जो रतौनी होता है विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए की कमी हो गई आपके शरीर में तो रतौनी नामक रोग हो जाता है आपका, जो कि एक संक्रमण बीमारी है। उसके बाद आपका ये जो है पूछा है विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो सबसे अधिक आपका जो है ये जो है आपका गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि विटामिन ए जो है सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। उसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। मैं अभी बताया हूँ विटामिन B12 में सब कोबाल्ट पाया जाता है। तो उसके बाद पाँचवा है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की बहुत ही प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ। उसके बाद आगे आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बस वो ट्रिक याद रखना है, रथ पर एक टॉफ़ी, तो ए रेटिनॉल, थोड़ा से थायमिन, ये पर साइलेंट है। वहाँ से सी का पूछा है, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ है, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमारा ट्रिक काम कर रहा है। तो और आगे देखेंगे तो इसमें पूछा है एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो देख लीजिए अभी मैं बताया हूँ विटामिन सी में, जो कि विटामिन में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में, विटामिन में पाया जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसका प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो ये विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि मछली के यकृत में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। वहीं आपका देख लिए मछलियों के यकृत हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी मैं बताया रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। तो र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, पर साइलेंट है, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का नाम है। उसके बाद आपका डी आता है, क से कैल्सीफेरॉल। इसमें देखिए कैल्सीफेरॉल कहाँ, डी, ऑप्शन डी में कैल्सीफेरॉल। तो देखिए ट्रिक कितना अच्छा से काम कर रहा है आपको। तो बस वही ट्रिक याद रखना है आपको, रथ पर एक टॉफ़ी। उसके बाद आप देख लीजिए आगे विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो अभी देखे हैं एक रथ पर एक टॉफ़ी, देख लीजिए आपका र से रेटिनॉल, थ से थायमिन और पर साइलेंट है, और ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल से कैल्सीफेरॉल,
उसके बाद आता है ई, टो से टॉफ़ी, टोकोफेरोल। देखेंगे टोकोफेरोल कहाँ है, यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा से हमारा ये जो है ट्रिक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर आप याद कर लिए तो आपको 1 नंबर रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होगा था, एएलपी टेक्नीशियन जो भी है, जेई फेई जो भी, एनटीपीसी ग्रुप डी, वो सब में आता है ये क्वेश्चन। 1-2 नंबर पक्के आ जाएंगे आपका, क्योंकि 1-2 नंबर बहुत ही मायने रखता है सिलेक्शन में। आगे देखेंगे आपका किस विटामिन का संबंध रक्त से थक्का। तो मैं अभी बताया था शुरू में कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और आपका ब्लड जल्दी नहीं रुकता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो गई तो खून में, ये आपके शरीर में, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से। तो इसमें जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम तो हो गया है, किस विटामिन, ये हो गया सब कुछ। उसके बाद आपका यहाँ पर बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है। तो बच्चों की हड्डियाँ, जो मैं बताया था विटामिन डी जो कि सूर्य के रोशनी से मिलता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका अस्थियों का मुड़ जाती हैं आपकी बच्चों की। उसके बाद आप देखेंगे इनमें से कौन वसा में विलय नहीं है। तो मैं अभी बताया था जो कीड़ा होता है वो वसा में घुल जाता है, और बी और सी जो कि आपकी ये जल में घुलनशील, जल में नहीं घुलता था कीड़ा, बी और सी आपकी जल में घुलनशील है। तो बी और सी है, तो इसमें सी नहीं है, तो बी जो है, बी आपकी जो है वसा में विलय नहीं है और ये पानी में घुलनशील है। उसके बाद आपका मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन, तो बताया था अभी मनुष्य जो रतौनी नामक रोग किस विटामिन से होता है, ए की कमी से, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका सनशाइन विटामिन, तो अभी जो सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है, तो डी हो जाएगा। सनशाइन मनुष्य सूर्य से ही मिलता है। उसके बाद आपका आता है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए, जो संक्रमण बताया था मैं, ए की जो विटामिन ए है उससे को ही संक्रमण और होती है, जो कि रतौनी नामक रोग, तो विटामिन ए हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए पायरोडॉक्सिन है, राइबोफ्लेविन है और रेटिनाल। तो रेटिनाल जो है ये आपका नहीं है, क्योंकि ये रेटिनाल आपको पता ही होगा, मैंने रथ पर एक टॉफी जो बताया हूँ ट्रिक, रस से रेटिनाल आपका विटामिन ए का नाम है, तो ये हो जाए, ये आपका रेटिनाल हो जाएगा यहाँ पर आंसर। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है निम्न में बी कॉम्प्लेक्स हो गया 18 वाला, हाँ, विटामिन ए की कमी से ये तो कौन सा रोग होती है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रात का अंधापन, जो मैं शुरू में बताया, विटामिन ए की कमी से आपकी आँखों की रोशनी जो है रात में दिखाई नहीं देती है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है। तो अभी मैं बताया था स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए आपकी विटामिन सी यानी आंवला को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद इलाज के लिए 20 जो क्वेश्चन है, विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है, B2 का अन्य नाम क्या है। तो मैं ये नहीं बताया हूँ, क्योंकि मैं कहा हूँ अगर ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, देखेंगे, प्यार देंगे, तो मैं अगला वीडियो बताऊँगा। तो ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मैं बताया नहीं हूँ। अगर जानकारी के लिए चाह रहे हैं तो मैं बता भी सकता हूँ। तो राइबोफ्लेविन में होता है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से 21 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में बताया था अभी, पानी में कौन सी कीड़ा नहीं घुलता है, बी और सी घुलनशील है, तो बी देख लीजिए, इसमें लगा लीजिए 21 नंबर। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका विटामिन डी है, क्या है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम बस रथ पर एक टॉफी याद है तो लग जाएगा, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन आपका, जो कि विटामिन बी का नाम है, और एक ए से स्कॉर्बिक अम्ल है, क से कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल इसका होगा जो है।
बस यही याद करिएगा, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर ये साइलेंट एक टॉफ़ी। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो आशा करते हैं आपके वीडियो उपयोगी होगा और अपने यार दोस्तों में इसको फैला दीजिए इस वीडियो की, ताकि सब बच्चों को ये जानकारी प्राप्त हो और 1-2 नंबर आपका एग्ज़ाम में पक्का कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।